बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड राइटिंग। आज हम पढ़ेंगे सिंगल नेशनल करिकुलम इंग्लिश ग्रेड 1 यूनिट 8। नेचर कुदरत इज़ है ब्यूटीफुल खूबसूरत, कुदरत खूबसूरत है। गेटिंग स्टार्टेड शुरू हो जाए। लुक देखें, एट पर द गिवन पिक्चर्स दी हुई तस्वीर को देखें, एंड और लेबल और अनवान दें या टाइटल दें द नेम्स नाम का ऑफ की डिफरेंट मुख्तलिफ टाइप्स किस्म ऑफ की वेदर मौसम और मौसमों की मुख्तलिफ किस्मों के नाम का लेबल लगाएं या टाइटल दें। रेनी, विंडी, स्नोई, सनी। वाई क्यों आर हैं द ट्रीज दरख्त मूविंग हिलवे टूवर्ड की तरफ द लेफ्ट साइड पे दरख्त क्यों हिल रहे हैं तो द विंड इज़ ब्लोइंग हवा चल रही है। हाउ कैसे डू यू फील आप महसूस करते हैं व्हेन जब द विंड हवा ब्लोज चलती है, जब हवा चलती है तो आप कैसा महसूस करते हैं। गुड। इट्स ये है स्प्रिंग बहार टाइम, ये बहार का टाइम है। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले लुक देखें एट द पिक्चर को देखें एंड और नेम नाम बताएं टू दो क्रिएशंस तहलीकात ऑफ की अल्लाह सुब्हाना ताला की दो तख्लीकात के नाम बताएं। वैसे तो हमारे सराउंडिंग में बेशुमार तख्लीकात है, तो आप कोई से दो नाम ले लें, जैसे ह्यूमंस हो गया, इंसान, एनिमल्स, जानवर। विच कौन सा, वेदर मौसम, विंडी हवा वाला, सनी धूप वाला, और रेनी या बारिश वाला। डू यू लाइक आप पसंद करते हैं द मोस्ट सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा आप कौन सा वेदर पसंद करते हैं। गुड बाय अलविदा स्नो बर्फ़, गुड बाय आइस, गुड बाय अलविदा आइस बर्फ़। दो अगरचे, ऑफ कोर्स यकीनन, यू आर आप हो, वेरी बहुत, नाइस बेहतरीन, आप बहुत अच्छे हो। आई एम मैं हूँ, ग्लैड खुश, मैं खुश हूँ। यू हैव गॉन अवे आप जा चुके हैं। लिविंग छोड़ के, अस हमें, दिस इज़ फाइन बेहतरीन, स्प्रिंग बहार डे दिन, इस बेहतरीन बहार के दिन पे आप हमें छोड़ के जा चुके हैं। हेयर इज़ यहाँ है, माई मेरा, गुड अच्छा, ओल्ड पुराना, बैट और एंड बॉल गेंद, मार्बल्स स्मॉल बॉल्स हैं, मेड ऑफ ग्लास शीशे के बने हुए, टू। तो यहाँ जो पोइट है अपने बैट और बॉल से बात कर रहा है कि हाँ यहाँ हेयर में यहाँ मेरी पुराना बैट और गेंद है और मार्बल्स भी हैं। हाउ कैसे हैं, कैसे आर हैं, यू आप ऑल सारे, तो आप सारे कैसे हैं। आई एम मैं हूँ, श्योर यकीनी, तो मैं यकीनी हूँ। दैट के आई मैं, कैन सकता हूँ, प्ले खेल कि मैं खेल सकता हूँ, विद साथ, यू आपके, नाउ आपके साथ मैं अब खेल सकता हूँ, मोस्ट ज़्यादातर, एनी डे किसी भी दिन। गुड बाय विंटर, गुड अलविदा मौसम सरमा, दो अगरचे, इट इज़ ट्रू ये सच है। आई हैव हैड मैंने रखा, लॉट्स ऑफ फन बहुत ज़्यादा मज़ा किया, विद साथ, यू मैंने आपके साथ यानी कि मौसम सरमा के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा किया। नाउ अब, आई जस्ट कुड अब मैं कर सकता हूँ, शाउट चीखना, एंड और सिंग गाना, अब मैं चीख सकता हूँ और गा सकता हूँ। आई एम मैं हूँ, सो ग्लैड बहुत खुश, बिकॉज क्योंकि, इट इज़ ये है, स्प्रिंग मौसम बहार, मैं बहुत खुश हूँ कि ये मौसम बहार है। पोस्ट रीडिंग पढ़ने के बाद, वट क्या, डू यू फील आप क्या महसूस करते हैं, व्हेन जब द वेदर चेंजेस, वेदर मौसम चेंजेस बदलता है तो आप क्या महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि चेंजेस इंसानों को अच्छी लगती हैं। डिड क्योंकि मतवातर एक ही चीज़ हम पसंद नहीं करते। डिड यू लाइक क्या आपने पसंद किया द पोइम नज़म को। इफ़ यस अगर की तो वाई क्यों।
ओरल ज़ुबानी कम्युनिकेशन बातचीत, लर्निंग सीखें, द साउंड्स आवाज़ों को सीखें, वन सिलेबल वर्ड्स है कि ये एक पार्ट होता है ऑफ ए वर्ड है और इसमें सिंगल वॉवल साउंड होती है, इसमें एक वॉवल सिंगल वॉवल साउंड होती है। रीड पढ़े द गिवन दिए हुए वन सिलेबल वर्ड्स को, लाइफ ग्रीव नोज लैक, लर्निंग सीखें, टू स्पीक बोलना, रीड पढ़े एंड प्रैक्टिस मशक करें द गिवन दिए हुए डायलॉग मुकालमे की, पढ़ें और दिए हुए मुकालमे की मशक करें। टीचर हु कौन वांट्स चाहता है टू रीड पढ़ना, टूडेज लेसन आज का सबक, आज का सबक कौन पढ़ना चाहता है, साद एंड निशा, साद और निशा बोथ दोनों रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं एट पर द सेम टाइम एक ही वक्त, साद और निशा एक ही वक्त पे दोनों जवाब देते हैं। साद मैम शुड आई क्या मैं रीड पढ़ूँ फर्स्ट, क्या मैं पहले पढ़ूँ, निशा मैम शुड आई क्या मैं पहले पढ़ूँ, टीचर नो आई मैं विल करूँगी, कॉल बुलाऊँ यू आपको, वन एट अ टाइम एक टाइम पे एक, मैं नो नहीं मैं आपको एक एक करके बुलाऊंगी, यू हैव टू करना पड़ेगा, वेट इंतज़ार, फॉर के लिए, योर आपकी, टर्न बारी आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स ओके मैम। एक्सप्रेस इजहार करें योर अपनी फीलिंग्स जज्बात का, अबाउट के मतलब, योर अपने फेवरेट पसंदीदा सीज़न मौसम, बाय स्पीकिंग बोल के, ऑन पर, योर अपनी, टर्न बारी पे, इन में एक ग्रुप में अपनी बारी पर बोल के अपने पसंदीदा सीज़न के मतलब अपने जज्बात का इजहार करें। रीडिंग पढ़े एंड क्रिटिकल थिंकिंग असेसिंग इंफॉर्मेशन, रीडिंग पढ़े कम्प्रीहेंशन समझ के इसके आंसर देने हैं, आपने आंसर जवाब दिए दीज इन क्वेश्चन सवालात के। व्हाट क्या, इज़ है, द पोएम नज़म, अबाउट तो नज़म किसके मुतालिक है, द पोएम नज़म इज़ है अबाउट के मुतालिक, द ब्यूटी खूबसूरती, ऑफ की वेदर मौसम तो नज़म मौसम की खूबसूरती के मुतालिक है। वाई क्यों, डज द पोएट शायर वांट चाहता है, टू शाउट चलाना, एंड और सिंग और गाना तो शायर चीखना और गाना क्यों चाहता है, बिकॉज क्योंकि हिज उसका फेवरेट वेदर उसका मनपसंद वेदर, स्प्रिंग हैज़ कम स्प्रिंग आ चुका है। नेम नाम बताएं, द सीजन्स मैंशनड मौसमों के मैंशनड जिक्र किए गए हैं, इन में द पोएम तो पोएम में जो मौसमों के जिक्र किए गए हैं उनके नाम बताएं। विंटर एंड स्प्रिंग दो मौसमों के जिक्र किए गए हैं। रीड पढ़ें द गिवन दिए हुए वर्ड्स अल्फाज को इन में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हरूफ़े तोहजी की तरतीब से दिए हुए अल्फाज को पढ़ें, जैसे ए बी सी, ए एरो, बी बोक, सी कैमल, डी डाउन। अरेंज तरतीब दे द गिवन दिए हुए वर्ड्स अल्फाजों को इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हरूफ़े तोहजी की तरतीब से दिए हुए अल्फाजों को अब तरतीब दें। जैसे हमारे सबसे पहले एच आएगा हैंग, एच के बाद एल आता है लैक, एल के बाद एम आता है माइंड, एम के बाद टी आता है ट्री, और टी के बाद आता है विंड। इसके बिल्कुल बात तो नहीं आता, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसी तरह ही होते हैं तरतीब से कि फर्स्ट वर्ड कौन आता है और किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आएगा। इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग है, और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है इसमें आपका वे ऑफ थिंकिंग है, सोचने का तरीका है जो आप में अच्छे ख्यालात पैदा करेगा। रीड पढ़ें द गिवन दिया हुआ टॉपिक अनवान को विद साथ इसके आइडियाज़ जो आइडियाज़ दिए हुए हैं उनके साथ पढ़ें। माई सेल्फ है तो माई सेल्फ पे आपने 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। माई नेम इज़ आसमा, आई रीड इन 1 क्लास, माई एज इज़ 6 years ओल्ड, माई स्कूल नेम इज़ जो आपके स्कूल का नाम है उसको लिख दें। थिंक सोचें एंड और फिल पुर कीजिए इन द फॉलोइंग, इन में फॉलोइंग जेल में दिए गए माइंड मैप जो दिया गया इसको भी
ए पुर कीजिए। तो माय टीचर है, इसका जो टीचर का आपने नेम लिखना है, आसमा है। नेचर जो उनकी है काइंड है। वो क्या पढ़ाती हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाती हैं उनका सब्जेक्ट मेंशन कर दे, इंग्लिश पढ़ाती हैं या उर्दू पढ़ाती हैं। पर्सनैलिटी उनकी कैसी है, गुड लुकिंग है, सॉफ्ट है, जैसी पर्सनैलिटी है मेंशन कर दें। फिर पुर कीजिए इन में द ब्लैंक्स, खाली जगह को यूजिंग इस्तेमाल करते हुए द गिवन दिए हुए वर्ड बैंक को इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पुर कीजिए। गुड बाय स्नो, गुड बाय आइस, लीविंग अस दिस फाइन स्प्रिंग डे। हेयर यहाँ आर माई गुड ओल्ड बैट एंड बॉल, नाउ आई जस्ट कुड शाउट एंड सिंग, आई एम सो ग्लैड बिकॉज इट इज़ स्प्रिंग। लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग, रीड पढ़ें द गिवन दिए हुए वर्ड्स अल्फाज को विद साथ देयर उनके मीनिंग्स मैनी, उनके मैनी दिए हुए अल्फाज को उनके मैनी के साथ पढ़ना है। ग्लैड हैप्पी खुश। मार्बल्स स्मॉल बॉल, स्मॉल छोटे बॉल्स गेंदे, छोटी गेंदे मेड ऑफ बनी है ग्लास शीशे की। शाउट ए लाउड ऊंची, क्राई चीखना, एक चीखना ज़ोर से चलाना। राइमिंग वर्ड्स जो एंड होते हैं सेम साउंड पे, उनकी एंड पे जो साउंड होती है सेम होती है। जैसे रीड पढ़ें द गिवन दिए हुए राइमिंग वर्ड्स को। फाइंड काइंड सनी फनी। मेक बनाए अ राइमिंग वर्ड, आपने एक राइमिंग वर्ड बनाना है। फॉर ईच, फॉर के लिए, ईच हर, गिवन वर्ड दिए हुए अल्फाज के लिए। तो ट्री का क्या होगा, फ्री, हैंग, बैंग। पार्ट्स हिस्से ऑफ बॉडी, जिस्म के हिस्से। लुक देखें, एट पर, द पार्ट्स हिस्सों को, ऑफ के बॉडी के, बिलो नीचे बॉडी के हिस्सों को देखें। रीड पढ़ें देयर उनके नेम्स नाम। हैंड हाथ, नी घुटना, आई आँख, आर्म बाजू, नोज नाक, नेक गर्दन। राइट लिखें, एनी कोई से तीन बॉडी पार्ट्स, कोई से तीन बॉडी पार्ट्स आपने लिखने हैं। लिप्स, फुट, टंग। लिप्स होंठ, फुट पाँव और टंग जुबान। लर्निंग टू स्पेल, लेटर्स याद करें। रीड पढ़ें एंड राइट और लिखें द गिवन दिए हुए साइट वर्ड्स को। इन में द शेप बॉक्सेस जो दिए दैट वर्ड जिसमें ये फिट करेंगे, जैसे गिव, टुडे, टेल, वर्ड। फिर पुर कीजिए इन में द मिसिंग लेटर्स को जो नहीं लिखे हुए। टू कंप्लीट, मुकम्मल करने के लिए। द वर्ड्स, अल्फाजों को मुकम्मल करने के लिए मिसिंग लेटर्स लिखे। बैट, स्प्रिंग, प्ले, शाउट, नाइस। ग्रामर, यूज ऑफ इज, एम, आर। रीड पढ़ें द गिवन सेंटेंसेस, तो ये अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए, एक पर्सन, प्लेस, थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए इज, एम और आर लगाते हैं। जैसे मैंने खुद को डिस्क्राइब करना है तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अब उस लड़की को डिस्क्राइब करेंगे तो शी के साथ क्या इस्तेमाल होगा, इज़ अ गुड गर्ल। वी के साथ आर यूज़ होगा, वी आर प्लेइंग। कंप्लीट, मुकम्मल करें दी सेंटेंसेस, जुमलों को यूजिंग इस्तेमाल करते हुए इज़, एम और आर। इस एम और आर को इस्तेमाल करते हुए हमने जुमलों को मुकम्मल करना है। आई के साथ एम यूज़ होगा, ही के साथ इज़ होगा, वी के साथ आर यूज़ होगा, शी के साथ इज़ होगा और दे के साथ आर यूज़ होगा। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के एडजेक्टिव्स, इसमें सिफ्त। रीड पढ़ें द फॉलोइंग दिए हुए सेंटेंसेस और सेंटेंसेस को। ए वर्ड, एक लफ्ज़ दैट डिस्क्राइब जो बयान करता है दी क्वालिटी अच्छी सिफत ऑफ ए नाउन, एक इसम की, आर प्रोनाउन या प्रोनाउन की, चाहे वो पर्सन, प्लेस और थिंग है, इस कॉल्ड, उसे कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आपको पता है प्रोनाउन क्या होता है, ही, शी, इट, दे, यू, ये प्रोनाउन होते हैं। तो इनकी जो क्वालिटी और या नाउन की क्वालिटी जो बयान की जाती हैं उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो शी, वो, इज़, है ए नाइस गर्ल, तो जो नाइस है ये क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हसन इज़ अ गुड बॉय, हसन एक अच्छा लड़का है, गुड। हिरा इज़ एन इंटेलिजेंट वीमेन, हिरा एक ज़हीन लड़की है।
द हॉस्पिटल इज़ नीट एंड क्लीन, तो हॉस्पिटल साफ़ सुथरा है। तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं। यूज़ इस्तेमाल करें द गिवन दिए हुए एडजेक्टिव्स, इसमें सिफत को, टू कंप्लीट मुकम्मल करने के लिए, द सेंटेंसेस जुमलों को। तो जुमलों को मुकम्मल करने के लिए दिए गए एडजेक्टिव्स को यूज़ करें। द रैबिट खरगोश हैज़ रखता है सॉफ्ट फर, तो इधर यूज़ होगा सॉफ्ट फर उसके रखता है। टॉम है एक शॉर्ट बॉय, छोटा लड़का है। इट ये इज़ है ए लाइट हल्का बॉक्स, ये एक हल्का बॉक्स है। कैपिटलाइजेशन सेंटेंस का सबसे पहला जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लिखते हैं, यानी बड़ा लिखते हैं। रीड पढ़ें द गिवन दिए हुए सेंटेंसेस जुमलों को, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। आई लव मैं मोहब्बत करता हूँ, माई मेरे पेरेंट्स वालदैन के साथ, मैं अपने वालदैन के साथ मोहब्बत करता हूँ। विंटर मौसम सरमा, इज़ है माई मेरा फेवरेट पसंदीदा सीज़न मौसम, तो मौसम सरमा मेरा पसंदीदा मौसम है। द क्लाउड्स बादल आर हैं डार्क, बादल स्याह हैं। रीराइट दोबारा से लिखें द गिवन दिए हुए सेंटेंसेस जुमलों को यूजिंग इस्तेमाल करते हुए कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स बड़ा लेटर्स, फर्स्ट लेटर बड़ा हो उसे कैपिटल लेटर कहते हैं। तो इसको हमने दोबारा से लिखना है और फर्स्ट लेटर को बड़ा लिखना है। जैसे इट का आई बड़ा, ए को कैपिटल, यू को कैपिटल और टी को कैपिटल लिखना है, और इस तरह से सारा सेंटेंस लिख के आगे फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। राइटिंग लिखना, लर्निंग सीखें, टू राइट लिखना, रीड पढ़ें एंड राइट लिखें। द गिवन डेट दी हुई तारीख एंड कैप्शंस जो लिखा, कैप्शंस जो दिया हुआ है इस पर। ऑन द टॉप, ऑन पर, द टॉप सबसे ऊपर, ऑफ द गिवन दिए हुए पेज सफ़े पर, जो पेज दिया हुआ है उसके ऊपर आपने दी हुई डेट और दिया हुआ ये जो कैप्शन है ये इसको हमने लिखना है। डेट है, आज जो डेट है उसको लिख दें, डे है जो वो उसको मेंशन कर दें, और यूनिट नेम लिख दें कि आप कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं। फिर पुर कीजिए इन में द मिसिंग इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो आप नहीं जानते, यहाँ जो नहीं लिखी हुई उसको टू कंप्लीट मुकम्मल करें। द सिंपल सेंटेंसेस को मुकम्मल करने के लिए मिसिंग इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या है कि 2 आइज़ होती हैं, और ये 2 इधर नहीं लिखा, तो वी हैव 2 आइज़, हमारी 2 आँखें होती हैं, टू सी के देखें विद उसके साथ, वी हैव हम रखते हैं 1 नोज़ एक नोज़, टू स्मेल सूंघने के लिए, विद कि हम उसके साथ सूंघे। पाकिस्तान इज़ अवर होमलैंड, हमारा मुल्क पाकिस्तान है। इस्लामाबाद इज़ है द कैपिटल सिटी, दारुल हुकूमत ऑफ का, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या कौन सा है, इस्लामाबाद। क्रिएटिव राइटिंग, राइट लिखें अ फ्यू सेंटेंसेस, चंद जुमले ऑन ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन एनवायरनमेंट के ऊपर चंद जुमले आपने लिखने हैं। इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। यूज़ इस्तेमाल करें द वर्ड्स अल्फाजों को गिवन बिलो, तो इन अल्फाजों को इस्तेमाल करते हुए आपने ये जुमले लिखने हैं। हेल्दी, क्लीन, ग्रीन, रिसाइकल।